में जो ज्वाइन किया है माहिर कानून मेज़बान आपस की बात मुनीब फारूक ने। मुनीब, आज आ रहा है तोशाखाना केस का फैसला। अब इस केस के मेरिट्स या डीमेरिट्स पर तो ऑब्वियसली बहुत बात हो चुकी है, इसलिए सूरत हाल काफ़ी वाजे है। तो क्या इमरान खान को परेशानी होनी चाहिए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। मतलब उन्हें जेन्युइनली खतरा है? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। जी हाँ, इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बात तो है और उनको कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस रेफरेंस के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये ज़रूर कहते हैं कि इसके अंदर शायद इतना इनक्रिमिनेटिंग मवाद मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब की शॉर्ट डिक्लेरेशन जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हो सके, लेकिन कंसर्न ज़रूर है इमरान खान साहब के लिए। और गिवन द सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त हैं और इमरान खान साहब ने जितने बड़े बड़े अपने लिए मसाइल शायद खुद भी बना लिए हैं, तो इमरान खान साहब को तशवीश और परेशानी तो होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले किसी को मिस डिक्लेरेशन के ऊपर नाअहल नहीं किया। रिसेंट एग्जाम्पल फैसल वाडा साहब हैं और फैसल वाडा साहब की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला ओवरटर्न कर दिया है या इलेक्शन कमीशन को ऐसा फैसला नहीं दे सकता। हाँ, एक व्यू ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन के पास शायद ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सके, और ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ को ही उसके पास ही इख्तियार है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि वो एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। लिहाजा कंसर्निंग बात तो इमरान खान साहब के लिए आज ज़रूर है। और उसी जुरिस्डिक्शन को इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया हुआ है अपनी दरख्वास्त में। अच्छा मुनीब, अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे वो निशाना बनाते हैं, खुसूसी तौर पर तकरीरें करेंगे, निशाना बनाएंगे, इस फैसले को आगे अदालत में ले जाएंगे। आपको लगता है कि मामला अभी ख़त्म हो जाएगा? मतलब कोई फैसला ऐसा शॉर्ट आ जाएगा कि बस चैप्टर क्लोज, या फिर अब ये मामला लंबा खिंचेगा और इमरान खान साहब चाहे खुद वज़ीर आज़म बने ना बने फिर भी जोर लगाते रहेंगे इसी तरह का? ये एक लंबा डिस्कोर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन कमीशन का फैसला इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील होगी, पहले तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट ऑफ लॉ है ही नहीं, इसकी जो डिक्लेरेशन देने की अथॉरिटी नहीं थी। फिर शायद मेरिट्स के ऊपर भी बात हो। और जिस तरह से अब क्योंकि एक तासुर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी आ रहा है और वो ये फरमा रहे हैं अपने रिमार्क्स के अंदर कि आर्टिकल 63 के तहत ताहयात नाअहली तो बड़ा जालिमाना और काला कानून है। अब क्योंकि ये एक कोर्स करेक्शन का सिलसिला आ रहा है और शायद ऐसे व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन ये किसी इनकी मैनिफेस्टेशन किसी जो फैसला है उसके अंदर नहीं आई, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। They are part of the observations, they are not part of the judgment. लिहाजा हमें ये देखना होगा कि अगर ये डिक्लेरेशन आ जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इमरान खान साहब अगर नाअहल होते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जब अपील जाती है किसी भी हाई कोर्ट के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। लेकिन फौरी तौर पर यह कहना कि वो खुद नहीं बन सकेंगे, किसी और को लाना चाहेंगे इंतखाबात के अंदर, कि इमरान खान साहब इज़ लीडिंग अ पॉपुलर मोमेंटम। मेरे ख्याल में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सिर्फ यही फ़ायदा किसी को हो सकता है मुस्लिम लीग नून को, कि ही विल नॉट बी एलिजिबल इफ़ एट ऑल द डिसीजन स्टैंड्स एंड इफ इट्स नॉट ओवरटर्न्ड बाय एनी ऑफ द हायर कोर्ट्स। और वो यही कि इमरान खान साहब खुद नहीं सियासत में आ सकेंगे या खुद वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, लेकिन ही इज़ लीडिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। He indeed is. अच्छा चलिए, ये तो आपने बात कर ली मुनीब। अब ये बताएं कि इस मामले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की समाअत की भी बात कर लेते हैं, जहां हुकूमत को ये मायूसी तो हुई होगी कि इमरान खान की मुमकिना मार्च पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, लेकिन किसी हद तक ये भी वाज़ेह हो गया है कि किसी भी ग्रुप, ताकतवर ग्रुप जो है वो ताकत के ज़रिए हुकूमत उल्टाने की इजाज़त उनको बिल्कुल नहीं देने वाले। तो ये भी नहीं हो सकता, तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता आप देखते हैं कि किसी और तरीके से वो कुछ कर सके? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च करती है और लॉन्ग मार्च लेकर वो इस्लामाबाद आते हैं, तो F9 पार्क या परेड ग्राउंड में तो वो आके बैठ भी जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि जब तक इस्लामाबाद को बंद नहीं करेंगे, बंद करना नहीं होता। बेसिकली होता है कि आपने पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत को अंडर सीज करना है। और वो अंडर सीज कब होता है? वो अंडर सीज होता है जब आप पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत की जगलर वेन, जो कि डी चौक और उससे एसोसिएटेड एरियाज़ हैं, जब आप उनको कैप्चर करते हैं, उनको काबू करते हैं, वहाँ पर रियासत की अमलदारी रोक देते हैं, रियासत की रिट को एरोड कर देते हैं और हुकूमत अपनी गिरफ्त खो देती है, रियासती इदारे अपनी गिरफ्त खोना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में
फिर वो कैपिटल फॉर्मली अंडर सीज होता है और फिर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं रहता कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करा सके। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो सूरत हाल किसी के बस में नहीं है। लेकिन एज वी स्पीक जो अभी तक इतलात हैं वो तो यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये एश्योरेंस मौजूद है पाकिस्तान की रियासती इदारों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से, और जिस तरह आर्मी चीफ भी फरमा चुके हैं कि किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, किसी जत्थे को और किसी ग्रुप को, कि वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर या सियासी तौर पर डिस्टेबलाइज करे। ये बात बहुत इंस्ट्रक्टिव थी जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई एंटिसिपेटरी ऑर्डर नहीं दे रहे, विच इज़ गुड इन अ वे, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पिछली दफ़ा भी हुक्म दिया था जिसको फ्लाउट किया जनाब इमरान खान उनके दोस्तों ने, उनके रुफ़का ने, और वो लोगों को लेके जगलर वेन की तरफ आ गए, यानी डी चौक में आ गए। क्या इस वक्त इस दफ़ा भी वो वही करना चाहेंगे? ओनली द टाइम विल टेल। The time will tell। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। और ताज़ा तरीन हमारे पास ये भी है कि रेड जोन में बाय द वे दाखिला महदूद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तोशा खाना रेफरेंस पर आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा।